किसी शायर ने कहा है, करम के पुजारी करम चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं। हम ना खुशी चाहते हैं, न गम चाहते हैं। जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। ये बात बड़ी सीधी और स्पष्ट है। जिसे परमात्मा से प्रेम है वो सीधा सीधा उसी को चाहता है। उसे पता है कि जीवन में जो हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है। जीवन की हर बात को बड़े प्यार से वो स्वीकार करता है। हर अच्छी और बुरी घटना को बड़े प्यार से स्वीकार करता है। जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। ये भाव जिसके मन में आ गया, अर्थात तेरा भाना मीठा लागे, यानी जीवन में जो भी घटित होता है वो हमारे कल्याण के लिए ही घटित होता है। एक भरोसा, एक विश्वास होता है जीवन की हर पॉजिटिव नेगेटिव घटना के पीछे। एक राजा था, उसका एक वजीर मंत्री होता था। वो मंत्री को परमात्मा में बड़ा भरोसा था, राजा को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और वो इस बात पर बहुत बार चिढ़ता भी था कि भाई तुम क्या सारा दिन भगवान के पीछे पड़े रहते हो। तो एक बार उसने उस मंत्री को 2-3 बार ऐसे लताड़ा किया, तुम फालतू में भगवान सब जो करता है अच्छा करता है। वो हमेशा एक ही बात पे कायम रहता था कि भगवान जो करते हैं, मतलब वो जो चाहते हैं वही हम चाहते हैं। वो जो करते हैं बिल्कुल उत्तम करते हैं, सर्वोत्तम करते हैं, जो मर्जी हो जाए। एक भरोसा जो है वो उनका था। तो एक बार राजा के यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे शहर से आया, कोई व्यापारी आया। वो तलवार बेचता था। तलवार, जाहिर सी बात है, तलवार राजाओं को शौक होता है, जरूरत भी होती है। तो उसने कुछ तलवार वगैरह दिखाई। बहुत ही नुकीली, बहुत ही पैनी तलवार थी। उसको चेक करते हुए राजा ने ऐसे उसकी धार चेक करने के लिए अपना अंगूठा आगे किया। तो वो तलवार इतनी ज्यादा तेज थी कि उनका अंगूठा जो है वो कट गया। बड़ा खून की धार बहने के लिए बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ। ये सबने अब दुख भी जताया, अफसोस जताया। राजा को पीड़ा पीड़ा भी बहुत हुई। लेकिन इस मंत्री की तरफ जब बात आई तो उसने कहा कि जो करता है परमात्मा अच्छा ही करता है। जो भी हुआ इसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी। अब आपस में बात तो ठीक है, लेकिन एक राजा के सामने ये कहना कि भाई जो भी होगा उसमें भलाई होगी, राजा इस बात को स्वीकार करे, ये बहुत बड़ी बात है। कोई बड़ा है वो नहीं मानता। तो राजा को बड़ा गुस्सा है इस बात के ऊपर कि मेरी यहाँ पर अंगूठा कट गया और तू कह रहा है कि जो किया परमात्मा ने अच्छा किया। उसको उठाकर जेल में डलवा दिया, बंद करवा दिया कि तू जब तक तू ये बात को चेंज नहीं करेगा, सुधरेगा नहीं तू, तब तक पड़ा रह, सड़ता रह जेल के अंदर। तो उसने कहा कि इसमें भी कोई भलाई होगी। जो तू चाहता है वही हम चाहते हैं। परमात्मा ने जो किया होगा उसमें मेरा कल्याण होगा। ये सब बातें ना प्यार की है, प्यार की बातें हैं। जिसको यकीन है, भरोसा है परमात्मा के ऊपर, वो उसे पता है। जो अपनी किश्ती तेरे सहारे छोड़ देते हैं, तूफान भी उनको किनारे छोड़ देते हैं। ये भरोसा होता है। वो कोई और होंगे जिन्हें शिकायत है रब से, बंदा नवाज। हमें तो मोहब्बत है रब से, उसको प्यार है, मोहब्बत है। वो टेंशन नहीं लिया करते। हो रहा है जो हो रहा है भलाई के लिए हो रहा है, कल्याण के लिए हो रहा है। ये भरोसा कायम रहता है। उसने भी ये भरोसा कायम रखा। जेल में चला गया। जो कभी राजा का मंत्री हुआ करता था, वजीर हुआ करता था, बड़े नाम था, लेकिन जेल में पड़ा है। अंदर भी वही मन में भाव पक्का है कि जो होगा उसमें भला होगा, कल्याण होगा। एक बार राजा को शिकार पर जाना पड़ा। और बहुत सारे बाकी लोगों को साथ लेके, फौज वो साथ लेके शिकार पे लोग जाते हैं। शिकार पे गया तो
वहां जिस शिकार का पीछा कर रहा था, कोई हिरन था उसका पीछा कर रहा, तो उसको पीछे लगाते हुए थोड़ा दूर निकल गया, तो अपनी जो फौज थी उससे दूर हो गया, बिल्कुल अलग पड़ गया राजा। जंगल में उसको किसी ने, जो भील होते हैं भील, वो भीलों ने उसे पकड़ लिया। कोई जनजाति रहती थी जंगलों में, उन्होंने उसे पकड़ लिया और चारों तरफ से घेर लिया। राजा के पास कुछ और था नहीं, तो तीर वीर उसके सब कब्जे में ले लिया। तो इतने सारे लोग थे, फाइनली सरेंडर करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने आपस में बात करते थे, अपनी भाषा थी उनकी कि भाई ये हट्टा कट्टा सा इंसान है, इसको अपनी देवी की बलि चढ़ाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, देवी बहुत प्रसन्न होंगी। ऐसा करके उन्होंने उनको पकड़ के ले गए अपनी देवी के सामने, जो वो उनका वहां का बड़ा था, पुरोहित था। तो उसके सामने लेकर गए, भाई इस बंदे को पकड़ के लाए हैं, तो कह रहा था देवी की बलि देंगे तो देवी कृपा करेगी, तो ऐसे ऐसे ये बंदा है, ये इसको पकड़ के लाए हैं, इसका जरा करो। उन्होंने कहा ठीक है, बलि के लिए तैयार हो जाओ। बलि के लिए तैयारी करने लगे, तो उस समय उसने उसको चेक किया। तो चेक किया तो देखा कि अंगूठा जो है वो गायब है। उसने कहा भी जिस व्यक्ति के शरीर का कोई अंग भंग हो, उसकी बलि नहीं दी जा सकती। राजा, अब इसको छोड़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उसको अंततः उन्होंने छोड़ दिया, कहा कि जाओ, घोड़े पर बिठा दिए, जाओ जहां जाना जाओ। बलि तो दी नहीं जा सकती, और क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने उसको वापस भेज दिया। राजा ने कहा जान बची और लाखों पाए, ये तो मारने पर तुले हुए थे, शुक्र है एक अंगूठा ही कटा था। अब उसको याद आई मंत्री की, भाई वो भाई साहब सही कहते थे बात तो, कि जो करता है परमात्मा वो अच्छा ही करता है, जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। बात तो बेहद बेहद कमाल की थी। सीधा सीधा वहां से गया, तो अपनी अपनी राजधानी पहुंचा और सीधा जाके उस मंत्री से मिला। कहा कि भाई तू तो कमाल की तेरी बात में आज मेरे को भरोसा आया है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। उसने कहा बाकी सारी बातें तो ठीक, राजा ने कहा सारी बातें तो ठीक, लेकिन लेकिन तू जो जेल में गया, तो तेरे को भी तकलीफ तो इतनी सारी झेलनी पड़ी, और तू फिर भी कहता रहा, इसमें कौन सी भलाई होगी, इसमें कौन सी भलाई होगी, तेरे जेल जाने में कौन सी भलाई थी। चलो मेरी बात तो समझ में आई। तो उस मंत्री ने कहा कि देखो, आप मेरे राजा हैं और मैं हमेशा आपके साथ होता हूं, तो आपका घोड़ा मेरा घोड़ा आपस में बंधे होते हैं, बाकी सारे लोग बिल्कुल अलग हो सकते थे, लेकिन मैं और आप अलग नहीं हो सकते थे। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर हम दोनों भटकते तो हम दोनों ही भटकते, और पकड़े जाते तो हम दोनों ही पकड़े जाते, और बलि होती तो हम दोनों की होती। आप तो फिर भी बच जाते, अंगूठा कटा हुआ है, लेकिन मैं तो हट्टा कटा हूं, मेरा तो काम तमाम हो चुका होता इस समय तक। ये भी परमात्मा की दया है, और आपकी भी कृपा है कि आपने मुझे जेल में डाल दिया, पर आपके कारण आज मैं बच भी गया। तो बहुत बड़ी बात है, परमात्मा जो करता है उसी में हमारी भलाई होती है। वो कोई और होंगे जिन्हें शिकायत है आपसे, बंदा नवाज, हमें तो मोहब्बत है आपसे, भरोसा है आप पे। जिन्हें भरोसा है वो हमेशा यही वाली भाषा, प्रेम की भाषा बोलते हैं। जो होता है कल्याण के लिए होता है, और बस यही, इसी तरह से मेरे मुर्शिद तो इस तरह से मेरे करीब लगता है, तुझे अलग समझूं तो अजीब लगता है। ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे रोम रोम में समा जाए। केवल इतनी सी बात सीमित ना रहे कि भाई परमात्मा हमें बैठकर केवल आशीर्वाद देने के लिए नहीं है, मोहब्बत करें उससे, प्यार की बात करें। भरोसा एक स्टेज है, अच्छी स्टेज है, होना चाहिए भरोसा, लेकिन भरोसे से और आगे बहुत कुछ है, मोहब्बत। और जिस पे भरोसा होगा फिर तभी मोहब्बत होगी, और मोहब्बत होगी तो भरोसा भी होगा। जाहिर सी बात है। तो परमात्मा पर भरोसा रखें, जीवन में जो हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। जो आज बुरे लगते हैं ना लोग, एक समय आएगा, पर आप सभी ने महसूस भी किया होगा, एक समय आएगा कि डेफिनेटली जो जो बुरा लगता था, जो जो प्रतिकूल था, वो एक दिन अनुकूल कर दिया गया, कर दिया गया। ये परमात्मा की दया थी कि उसने एक समय दिखाया जो प्रतिकूल लगा, लेकिन अंत में वो सब जो है अनुकूल हो गया। इसलिए शुक्र मनाएं परमात्मा का
डेफिनेटली ऐसा होगा। और जितना हो सके जीवन में सबको बड़े प्यार से आगे बढ़ते चले जाएं और जगत कल्याण का भाव भी मन में लगातार बनाए रखें, क्योंकि वही लोग उत्तम हैं जिनके जीवन में न केवल अपने लिए सोचते हैं बल्कि वो सबके लिए सोचते हैं। कि इबादत है किसी भूखे को खिला देना, इबादत है किसी रोते को हंसा देना, इबादत है किसी उजड़े को बसा देना, इबादत है किसी बिछड़े को मिला देना। जी हाँ, इबादत है किसी बिछड़े को मिला देना। कोशिश करें कि कोई बिछड़ा हुआ मिल जाए। जैसे हमें परमात्मा ने किसी ना किसी साधन से मिला दिया है, तो हम भी किसी को मिलाने का प्रयास करें। सब परमात्मा के चरणों से जुड़ पाएं और आनंदित हो पाएं। याद रखना, किसी भूखे को खिला देने पर भी आप उसकी एक समय की भूखी शांत करेंगे, राइट। किसी गरीब को कपड़ा दे देंगे तो भी उसकी कुछ समय की प्रॉब्लम सोल्व होगी। लेकिन अगर आप उसे परमात्मा से मिला देते हैं, अगर आप उसे परमात्मा की तरफ मोड़ देते हैं, तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी से बड़ी समस्या है कि हम बिछड़े हुए हैं परमात्मा से। हम दुखी क्यों हो रहे हैं? मेरे गुरुदेव ने एक बार फरमाया था कि सारे दुख जो हैं विछोड़े के दुख हैं, कि हम बिछड़े हुए हैं। कल भी यही कहा था ना, पूत पिता ते बिछड़िया भूल पड़िया वा ठोर, मरा नहीं उर फाट के दादू बड़ा कठोर। बड़े कठोर हैं वो लोग जो परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, लेकिन वो फिर भी याद नहीं करते। तो हो सके तो दिल में हमेशा अपने प्रभु सदगुरुदेव भगवान जी की याद बनाए रखें, परमात्मा की याद बनाए रखें, ताकि आत्मा का कल्याण हो सके। याद है तो आबाद है, वरना सब बर्बाद है। बंदा नवाज, हमें तो मोहब्बत है रब से, कोशिश करें उसे मोहब्बत करें। बिना मोहब्बत के काम नहीं बनने वाला। विश्वास एक उत्तम स्टेज है। विश्वास भी हो, भरोसा भी हो, और अंत में प्रेम हो। प्रेम होगा तो सब कुछ होगा। तो उसी प्रेम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे प्रभु के चरणों में अपना प्यार बढ़ाते हैं। बस अंतिम बात इसी को समझना कि प्रेम सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जिसने प्रेम किया है उसके पास सब कुछ है। जरूरी नहीं कि हर समय आप ध्यानस्थ रह सकें, लेकिन आप हर समय प्रेम में स्थित रह सकते हैं। प्रेम तो कभी भी किया जा सकता है, और प्रेम के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम भी नहीं चाहिए। हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी ने हमें प्रेम से जोड़ा है। जिसको प्यार है वो आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। ये भी बड़ी मजे की बात है। जिससे प्रेम है वो आज नहीं तो कल उससे मिल ही जाएगा। तो शुक्र अदा करते हैं अपने सदगुरु का, जिन्होंने चरणों में बिठाकर समझाया भी है, अपना प्यार भी दिया है, और सच्ची राह भी दिखाई है। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार इस राह पर चलते रहें, अपना भी कल्याण करें, जगत का भी कल्याण में हम सहयोगी हो सकें।